इस समय सबसे बड़े चेहरा हैं तेजस्वी, उनके लिए खूब बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अच्छी बात है कि नेता इस तरह से बाहर निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उन्होंने उनका समर्थन किया। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो एनडीए का कुनबा है उसमें एक बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। एनडीए में उन्हें 2 सीटें मिल जाए, 2 नहीं मिलती तो सीधे तौर पर द्वार खोलकर महागठबंधन खड़ा है और वो उन्हें यहाँ पर पेशकश 2 से ज्यादा सीटों की कर सकता है। और अगर यहाँ चिराग पासवान ने महागठबंधन का रुख कर लिया तो एनडीए की उन चुनिंदा सीटों पर चुनौती बढ़ सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बिहार में नीतीश कुमार को लेकर कई सारे सवाल इस वक्त उठते नजर आ रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, जो कि इस वक्त यहाँ पर अपनी जन विश्वास यात्रा में कहीं ना कहीं व्यस्त तो नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव के विधायकों यानी कि आरजेडी के विधायकों की अगर बात की जाए तो न जाने बार बार आरजेडी के जो विधायक हैं यहाँ पर कहीं वो कभी कभार देखा जाता है कि यहाँ जेडीयू के खाते में नजर आते हैं। 12 फरवरी की अगर यहाँ बात की जाए तो 12 फरवरी को नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करनी थी, जहां एक तरफ उनके लिए बहुमत साबित करना गले का फंदा बन रहा था तो दूसरी तरफ आरजेडी के 3 विधायकों ने बहुमत उनकी पास यहां करवा दी। अचानक से देखा गया कि आरजेडी खेमे से उठकर वो यहां पर जेडीयू खेमे में बैठ जाते हैं, जिसके बाद से लगातार यहां पर सियासी मारे निकाले गए। सबसे बड़ी जानकारी यहां पर यह है कि ये 3 जो विधायक थे जो यहाँ आरजेडी से उठकर जेडीयू के खेमे में चले गए थे, ये तीनों विधायक अभी भी आरजेडी के अंदर ही काम कर रहे हैं। अगर ऐसी ही बात थी, अगर आप आरजेडी से नाराज थे, तेजस्वी यादव से नाराज थे या फिर लालू प्रसाद यादव से नाराज थे, तो आप क्यों हो अभी आरजेडी के साथ? कई सारे सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ आरजेडी के विधायक चेतन आनंद की। दूसरी तरफ यहाँ पर एक महिला विधायक भी है, नीलम की अगर बात की जाए, और एक और यहाँ विधायक है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है चेतन आनंद की, क्योंकि यहाँ पर उनके पिताजी की अगर मैं बात करूं आनंद मोहन की, जो कि यहाँ अपने वक्त में बिहार में बाहुबली के नाम से भी काफी ज्यादा फेमस थे, और बात की जाए यहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीति में भी उनका एक अलग ही दबदबा यहाँ देखने को मिलता है। चेतन आनंद को लेकर अब यहाँ पर ये चर्चा सामने आ रही है कि जो तेजस्वी यादव है यहाँ पर एक कानून के तहत अपने विधायकों की अयोग्यता को लेकर वो कोर्ट में दस्तक कर सकते हैं। इसी मुद्दे को लेकर तमाम सवाल आज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चेतन आनंद को लेकर जो चर्चा यहाँ पर चल रही है क्या वाकई में वो सही है। सबसे पहला सवाल मैं यहाँ पर अमन जी से लेना चाहूंगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत उनका करना चाहूंगी इस खास कार्यक्रम में। अमन जी, आपने देखा कि जब से नीतीश कुमार ने फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित यहाँ कर दी है, हालांकि यहाँ पर बहुमत साबित करना उनके लिए नामुमकिन नजर आ रहा था, लेकिन देखा गया कि यहाँ चेतन आनंद, नीलम देवी ने वो बहुमत भी साबित यहाँ करा दी। चेतन आनंद को लेकर आखिरकार इतनी चर्चा क्यों तेज है? क्योंकि दूसरी तरफ नीलम देवी भी थी, तीसरी तरफ एक और विधायक थे, लेकिन चेतन आनंद पर फोकस क्यों है? देखिए, बिल्कुल चेतन आनंद के बारे में इसलिए भी फोकस ज़्यादा था, अब हम देख सकते हैं नेहा जी, क्योंकि बड़े करीबी माने जाते हैं तेजस्वी के, और यहाँ तक कहा जाता है कि तेजस्वी को बहुत ज़्यादा भरोसा उनके ऊपर था, यकीन उनके ऊपर था। और यही बात थी कि देखिए, राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि जिन पर आपको यकीन सबसे अधिक होता है वही धोखा देकर आपको चले जाते हैं, और यही हशर मेरे ख्याल में इस पूरे के पूरे मामले में देखने को मिला, जहाँ पर जो चेतन आनंद है उनके ऊपर सबसे अधिक एतबार जो है तेजस्वी को था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने धोखा दिया, उसके बाद जो बात तेजस्वी ने कही वो ये बताती है कि क्या राजनीति में सिर्फ मौका परस्ती ही सब कुछ है? क्योंकि इस तरह का मौका देकर उनको विधायक बनवाना और उसके बाद अपनी ही पार्टी को धोखा देकर उस खेमे में जाकर बैठ जाना, कहीं ना कहीं एक पीड़ा तो दिया कि जिस तरह से उन्होंने ऐन मौके पर धोखा देकर दूसरा जो है दामन थामने का प्रयास किया, उससे ये भी साबित होता है कि क्या उस दल के अंदर उनका वो सम्मान और एक तरीके से कहें कि उनकी वो पैठ होगी जो यहाँ पर उनकी नज़र आती थी। तो ऐसे कई तरह के सवाल है जो अब उठते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि न सिर्फ जो है चेतन आनंद बल्कि जो नीलम है, इसके अलावा जो कह सकते हैं जो तीसरे प्रहलाद हैं, उनका भी जिक्र लगातार हो रहा है कि तीनों ने जिस तरह से पलटी मारी है उससे कहीं ना कहीं ये तो साबित हो गया है कि राजनीति में बहुत अधिक भरोसा करना भी कहीं ना कहीं आपके लिए खतरनाक हो जाता है। क्योंकि अगर आपने देखा हो कि फ्लोर टेस्ट से पहले जो तेजस्वी थे उनकी वाइफ है लगातार यही बात कह रही थी कि तमाम सारे जो जेडीयू के विधायक है वो हमारे पक्ष में, लेकिन जैसे ही मौका आया तो वहाँ पर नजरिया आया कि जेडीयू के विधायक इस तरफ नहीं बल्कि जेडीयू के विधायक जो है आरजेडी के विधायक ही जेडीयू की तरफ पहुँच गए। तो ऐसे में कई तरह के सवाल बने यहाँ पर कि क्या वाकई जो चेतन आनंद है या उनके जैसे और जो 2-3 विधायक हैं, क्या इन जैसे और भी हैं जो तेजस्वी को ऐन वक्त पर धोखा दे सकते हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता है
तो आने वाले लोकसभा चुनाव और उसके बाद जिस तरह से 25 में विधानसभा चुनाव होगा तो उसमें तेजस्वी को बहुत सतर्क होकर फैसला करना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पर तेजस्वी को बहुत ही ज़्यादा सतर्कता के साथ फैसला करना पड़ेगा। एक सवाल और मैं यहाँ पे लेना चाहूँगी अमन जी आपसे कि बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने, 9वीं बार उन्होंने यहाँ पर शपथ ग्रहण करी, लेकिन अभी भी यहाँ पर उनकी सरकार गिरने को लेकर सवाल है, क्योंकि जीतन राम मांझी अभी भी शांत नहीं बैठे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नीतीश कुमार के जो विधायक हैं गोपाल मंडल, वो भी यहाँ पर बयान देते नजर आ रहे। क्या लगता है आपको कि लोकसभा चुनाव से पहले ही जहाँ नीतीश कुमार प्लानिंग यहाँ कर रहे थे, लेकिन पहले यहाँ पर कुछ खेल होता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल कई तरह के सवाल है। अगर आप देखें कि के पाठक को लेकर जो मुख्य सचिव हैं उनको लेकर तमाम सारी बातें होती हैं, नीतीश कुमार बड़ा पक्ष लेते हैं, वहीं उनके जो विधायक हैं खुद उनके खिलाफ नजर आते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार जो खुद चीज़ों को तय नहीं कर पा रहे हैं और ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि जो उनके जो विधायक हैं क्या उनके साथ रहने वाले हैं। गोपाल मंडल साफ कहते हैं कि सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरे साथ में कई विधायक पार्टी को छोड़ सकते हैं। तो इससे ये तो स्पष्ट मान के चलिए कि जेडीयू के अंदर भी लगातार खेमेबाजी है, गुटबाजी है और ये देखने को मिल रहा है लगातार कि वहाँ पर जो हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा खेल यहाँ पे होता हुआ नजर आ जाए, क्योंकि जो गठबंधन बना है ये गठबंधन में कोई जमीन नजर नहीं आती और कभी भी ऐसा लगता है कि गठबंधन खत्म हो सकता है, क्योंकि उनके विधायक कहते हैं कि ये तो सिर्फ 2024 के लिए हम लोगों ने किया, उसके बाद जो स्थिति बदली तो हम भी बदल जाएंगे। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर जो नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन हुआ है वो कोई बहुत उसके अंदर विश्वास नहीं है और ये सिर्फ सत्ता में आने के लिए, सत्ता को पाने के लिए किया गया है। तो ऐसे में हो सकता है कि 1-2 महीने के बाद जैसे लोकसभा चुनाव बीतता है या उससे पहले भी कि बड़ा खेल यहाँ पर होता हुआ नजर आ जाए, क्योंकि जो सहयोगी दल हैं आप देखें लगातार न सिर्फ मांझी बल्कि चिराग पासवान तो खुद आरजेडी के जो इस समय सबसे बड़े चेहरा हैं तेजस्वी, उनके लिए खूब बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अच्छी बात है कि नेता इस तरह से बाहर निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उन्होंने उनका समर्थन किया। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो एनडीए का कुनबा है उसमें एक बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी आपका। बिल्कुल, बिहार में एनडीए का जो कुनबा है उसमें जल्द ही टूट यहाँ देखने को मिल सकती है। चिराग पासवान का जिक्र यहाँ पर अमन जी करते नजर आए हैं। बता दें कि कल चिराग पासवान यहाँ पर कैमरे पर भावुक होते हुए नजर आए थे और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कहते नजर आए थे कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पर उनके चाचा जो कि पशुपति पारस है और उनके बीच में जो यहाँ पर सीटों को लेकर लड़ाई चल रही है, अब ये लड़ाई कहीं ना कहीं दोनों को अलग करती नजर आएगी एनडीए से। अगला सवाल मैं अक्षय से यहाँ पर लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि चिराग पासवान लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने चाचा वाली सीट पर चुनाव लड़ने की बात करते नजर आए हैं। अक्षय, क्या लगता है आपको कि एनडीए उनको ये सीट देगी यहाँ पर, और अगर नहीं देती है तो चिराग पासवान जल्द ही आरजेडी की तरफ रुख करेंगे? देखिए, बिल्कुल इसकी संभावनाएं हैं, क्योंकि एनडीए में भी इस समय स्थिति बहुत ही ज्यादा पशोपेश में नजर आ रही है, खासतौर पर बिहार में। क्योंकि अगर आप बिहार में गौर करेंगे, खासतौर पर जब से नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी की है तो बीजेपी की जो एनडीए के अंदर सहयोगी दल है उनकी संख्या बढ़ गई है। आप देखिए, बीजेपी के साथ अब जेडीयू भी आ चुकी है, यहाँ पर लोजपा के 2 दल हैं, एक तरफ यहाँ पर चिराग पासवान की लोजपा है तो दूसरी ओर यहाँ पर पशुपति पारस की लोजपा है, इसके अलावा हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है, इसके अलावा अन्य कुछ दलों का यहाँ पर साथ है। तो कुल मिलाकर के जितने ज्यादा दल बढ़ते चले जाएंगे उतनी ज्यादा दलों की लोकसभा सीटों पर अपनी जो है डिमांड यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी और वो ही यहाँ पर विवाद उत्पन्न कर सकता है। अब जिस तरीके से आपने यहाँ पर साफ तौर पर जिक्र किया चिराग पासवान की उस मांग का कि वो अपने चाचा की यहाँ लोकसभा सीट पर कहीं ना कहीं दावेदारी ठोकते नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ हम इस बात को भी नहीं नकार सकते कि चिराग पासवान यहाँ अपने पिता की परंपरागत लोकसभा सीट रही वहां से अपनी माता को टिकट दिलाना चाहते हैं, यानी कि बिहार की 40 में से 2 लोकसभा सीटें चाहते हैं वो कि कम से कम उनके खाते में है। अब आप देखिए कि सीट शेयरिंग पर इसका आप इस बात का अंदाजा उत्तर प्रदेश से लगा लीजिए। जयंत चौधरी को जहां यहां अखिलेश यादव ने 80 लोकसभा सीटों में से 7 सीटें उत्तर प्रदेश में देती थी, उन्हीं जयंत को बीजेपी ने महज 2 सीटों पर सिमटा दिया। अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं यहां पर कि अगर जयंत को उत्तर प्रदेश में महज 2 सीटों पर बीजेपी सिमटा सकती है तो यहां पर चिराग पासवान को 1 सीट मिलना भी मुश्किल होने वाला है। लेकिन अक्षय, अगर चिराग पासवान यहाँ पर महागठबंधन की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं तो इससे यहाँ एनडीए और जेडीयू को कितना नुकसान होगा? बिल्कुल, देखिए एनडीए को लेकर के, बीजेपी को लेकर के यही बात कही जाती है कि कोई भी राज्य हो वो छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि छोटे दल सबसे बड़ी भूमिका ये निभाते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर चिराग पासवान ही है, अब वो एनडीए के अंदर है, भले ही वो लोकसभा सीट ना जीते लेकिन जिस लोकसभा सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे वो एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में वोट पड़ेगा, उनका जो वोट प्रतिशत होगा वो बढ़ेगा और उससे जो यहाँ पर प्रतिद्वंदी होगा, चाहे वो महागठबंधन का हो या अन्य कोई भी विपक्षी दल हो, उसके वोट प्रतिशत गिरेंगे तो जीत के आसार निश्चित
निश्चित तौर पर बढ़ेंगी, इसीलिए बीजेपी छोटे दलों को साथ लेकर चलती है। अब जब यहाँ बात चिराग पासवान की महागठबंधन में आने की है, तो निश्चित तौर पर इससे एनडीए की चुनौती बढ़ेगी। अब देखिए कि महागठबंधन जो महज एक सीट पिछली मर्तबा जीत पाया था, उस महागठबंधन में यहाँ चिराग पासवान की संभावनाएं हैं कि उन्हें ज्यादा सीटें मिल सके। उन्हें 2 से 3 सीटें मिलने की महागठबंधन में संभावनाएं हैं। अब ऐसे में चिराग पासवान पहली तलाश यही रखेंगे कि एनडीए में उन्हें 2 सीटें मिल जाए। 2 नहीं मिलती तो सीधे तौर पर द्वार खोलकर महागठबंधन खड़ा है और वो उन्हें यहां पर पेशकश 2 से ज्यादा सीटों की कर सकता है। और अगर यहां चिराग पासवान ने महागठबंधन का रुख कर लिया तो एनडीए की उन चुनिंदा सीटों पर चुनौती बढ़ सकती है। नीतीश कुमार जहां पीएम बनने के सपने देख रहे हैं, जब वो यहां पर अपने सीएम पद की ही यहां पर कहीं ना कहीं मान्यता को खोते नजर आ रहे हैं पलटी मार कर, तो वो पीएम के सपने कैसे यहां पर देख सकते हैं। दूसरी तरफ बात यहां पर की जाए चेतन आनंद की, तो अब सवाल यहां पर ये उठता है कि चेतन आनंद की विधायकी बचती नजर आएगी या फिर नहीं। इस सवाल पर आपका क्या जवाब है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।